एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोकर अरुण के पास में आया होता है टैटू और हुई को छुड़ाने के लिए। वो अरुण से कहता है कि वो उन दोनों को छोड़ दे क्योंकि उसी ने वो नेकलेस चुराया है और इन दोनों की इस चीज में कोई गलती नहीं है। होप जोकर को परमिशन दे देता है उन दोनों को खोलने की, लेकिन जब जोकर उन दोनों को खोलने के लिए जाता है तो वो अपने आदमियों को इशारा करके उसको पकड़ने के लिए कहता है। फिर होप के गुंडे जोकर को मारने लगते हैं। जोकर की तलाशी लेने के बाद में उसके पास से जैक की रिंग भी निकलती है, जिसे देखने के बाद में होप उससे कहता है कि मुझे पता था कि जैक का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ होगा। क्या जैक ने ही तुमको हायर किया था उन सारी चीजों की चोरी करने के लिए? बट जोकर जैक को डिफेंड करता है और उसे बताता है कि उसमें जैक की कोई भी गलती नहीं है। बट ये सुनने के बाद भी होप को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है और वो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ जो मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन कर लूंगा। इस चीज को कंफर्म करने के लिए होप सीधा जैक को वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल पे जोकर को देखने के बाद में जैक सीधा उससे पूछता है कि क्या तुम सच में उस रिंग को वापस करने के लिए चले गए? जिसे सुनने के बाद में होप को कंफर्म हो जाता है कि जैक को भी इस बारे में पता था और वो जोकर से कहता है कि देखो जैक ने तो उगल दिया, लेकिन तुम है कि तब से मान ही नहीं रहे थे। जोकर को ऐसे पीटते हुए देखकर जैक होप से कहता है कि प्लीज तुम उसे कुछ भी मत करो, अगर तुम कहो तो फिर मैं बॉस से कन्फेस भी कर लूंगा इस बारे में। बट होप उससे कहता है कि उसे बॉस से कन्फेस करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ उनका नेकलेस वापस चाहिए। मगर जैक को तो उस नेकलेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर जोकर से उसके बारे में पूछने पर जोकर उन्हें बताता है कि वो नेकलेस को बेच दिया गया है। वो नेकलेस को अभी ऑक्शन में लगाया जाएगा। अगर उन लोगों को वो नेकलेस वापस चाहिए तो फिर उन सब लोगों को एज ए टीम काम करना पड़ेगा। फिर वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देख रहे होते हैं कि वो सभी लोग मिलकर उस ऑक्शन में उस नेकलेस को चोरी करने के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे जोकर बता रहा होता है कि उस ऑक्शन में अमीर बिजनेसमैन और सिर्फ फॉरेनर्स ही अलाउड हैं, जिसकी वजह से हमें अरुण को भेजना पड़ेगा उस ऑक्शन में। बट तभी टैटू कहता है कि क्यों होई और मैं क्यों नहीं जा सकते वहाँ पे? बट जोकर सीधा उसके मुंह पे बेइज्जती कर देता है और कहता है कि तुम्हारी शक्ल देखकर साफ साफ पता चल जाएगा कि तुम कितने गरीब हो और हमें सिर्फ और सिर्फ एक अमीर दिखने वाला फेस ही चाहिए जिसकी वजह से उन लोगों को यकीन हो जाए। जिसे सुनने के बाद में अरुण को खुद पे प्राउड होने लगता है। तभी जैक कहता है कि तुम क्यों नहीं जा सकते, तुम तो अपने आप को छुपाने में बहुत माहिर भी हो। बट जोकर उसे बताता है कि एक्चुअली में उस ऑक्शन में दो ऐसे लोग आने वाले हैं जो उसके दुश्मन हैं। वो दोनों जोकर को जेल में मिले थे और उन दोनों की जोकर पे इतनी बड़ी खुन्नस है कि चाहे जोकर कोई भी भेष बदल ले वो लोग उसे पहचान जाएंगे, इसलिए वो वहाँ पर भेष बदल के नहीं जा सकता है। अरुण तो पहले वहाँ जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता है। बट होप उसे सजेस्ट करता है कि आपके पापा के हाथों मरने से अच्छा है कि आप वहाँ जाके मर जाएं। और अपने पापा की डांट के डर से वो वहाँ पे जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जोकर अपने जख्मों पे मलहम लगा रहा होता है और फिर तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। फिर जोकर उसे बताता है कि जो उसकी रिंग थी वो होप ने ले ली और शायद अब तक उसने तो बॉस को दे भी दी होगी वापस। फिर जैक उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अरुण ने बॉस को सारी चीजें बता दी होगी? जोकर उसे बताता है कि अरुण ने कहा है कि उस ऑक्शन में बॉस नहीं आने वाले हैं, इसलिए हो सकता है कि बॉस को इस बारे में पता नहीं है। फिर जैक जोकर को मलहम लगाने में मदद करता है। जोकर पहले तो मना करता है, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज होने की वजह से फिर वो उसे मलहम लगाने के लिए दे देता है। फिर जब जैक उसे अपनी शर्ट ऊपर करने के लिए कहता है तो फिर जोकर को थोड़ी सी शर्म आने लगती है, जिसे देखकर जैक कहता है कि इतना क्यों शर्मा रहे हो? बट जोकर अभी भी अनकंफर्टेबल होता है अपनी शर्ट को लिफ्ट करने के लिए, लेकिन फिर जैक के कन्विंस करने पर वो उसे मलहम लगाने के लिए देता है। वहीं दूसरी तरफ हम होप को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड सेव को कॉल करता है। और टू बी ऑनेस्ट जब वो अपने बॉयफ्रेंड सेव से बात करता है तो वो एकदम अलग ही पर्सनैलिटी बन जाता है। वो सेव से पूछता है कि क्या उसे अजीब नहीं लगता कि वो सब लोगों से उन दोनों का रिलेशनशिप छुपा रहे हैं। बट सेव उसे बताता है कि नहीं, अजीब क्यों लगेगा, मुझे तो बल्कि और ज्यादा एक्साइटिंग फील होता है। हाँ, लेकिन तुम्हारे जॉब की वजह से मुझे तुम्हारा थोड़ा सा डर लगता है। फिर होप कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हें मेरी चिंता होती है ना? जिसके जवाब में सेव उससे कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता होती है और क्यों नहीं होगी, बल्कि मुझे तो जैक की भी चिंता होती है। क्या तुम इसके अलावा कोई और जॉब नहीं कर सकते हो क्या? बट फिर होप उससे कहता है कि जब बचपन में कोई भी तुमको परेशान करता था तब मैं कैसे आकर तुमको बचा लेता था।
तो फिर अभी भी तुम अपने सुपर हीरो पे भरोसा रखो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तुम बस एक जापानीज हाउसवाइफ की तरह अपने हस्बैंड का लौट कर वापस आने का वेट करना, ठीक है? जिसे सुनने के बाद में सेफ भी कहता है कि हाँ ठीक है, बस तुम जिंदा लौट के वापस आना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग पहुंच चुके हैं एकदम बन ठन के उस ऑक्शन में। जैक, टैटू और हुई कार में बैठकर उन तीनों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, लेकिन अंदर जाने के पहले ही गार्ड्स उन लोगों को रोक देते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर बिजनेसमैन से अलाउड है, जिनके नाम इस लिस्ट में लिखे हैं। इसलिए वो उनसे उनका नाम पूछते हैं। फिर से आरुण तो कुछ बोलता ही नहीं, जिसकी वजह से जैक उन लोगों को बताता है कि आरुण को थाई नहीं आती क्योंकि ये चाइनीज है और इसका नाम है जाओ जिंगजिंग। जब वो लोग उस लिस्ट में जाओ जिंगजिंग का नाम ढूंढने लगते हैं तो वो नाम उन्हें बहुत देर तक मिलता ही नहीं, जिसके वजह से आरुण एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि ये तो चाइनीज नेम है, फिर भी तुमको ये नाम मिल कैसे नहीं रहा। जिसे सुनने के बाद में गार्ड कहता है कि तुम्हें तो थाई आती नहीं थी ना। और इधर ये सब लोग टेंस्ड अप हो जाते हैं कि कहीं ये लोग पकड़े ना जाए, जिसके वजह से टैटू उधर कहता है कि मैंने कहा था ना ये आरुण की जगह मुझे भेज दो करके। बट उसका दोस्त हुई उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जोकर ने क्या कहा था, पहली नजर में ही तुमको देखकर कोई भी कहेगा कि तुम कितने बड़े गरीब हो। जिसके जवाब में टैटू कहता है कि हाँ हाँ, जैसे कि तुम तो बहुत अमीर हो, है ना? तभी जोकर तुरंत ही जैक को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो कैसे भी करके इस बात को संभालने की कोशिश करे, जिसके चलते जैक तुरंत ही उसके हाथ से लिस्ट लेता है और कोई भी रैंडम सा पेज हटा के उनको बताता है कि देखो ये नाम लिखा है, और फिर तुरंत ही उस पेज को पलटा के उनके हाथ में भी दे देता है और कहता है कि हाँ इनको थाई आती है। तुमको क्या लगता है कि इतने बड़े ऑक्शन में कोई ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के आ जाएगा? तुम्हारी इन्हीं सब बकवास बातों की वजह से हमारे जाओ जिंगजिंग सर की थाई एकदम वेस्ट हो गई। वो तो अच्छा है कि इनके बड़े भाई जाओ दुआ जिंगजिंग नहीं आए, अगर वो होते तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होती। तुम्हें पता भी है कि ये जाओ जिया जिंगजिंग सर कितने बड़े आदमी हैं और कहाँ से आए हैं। ये सारी बातें सुन के तो जोकर भी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी बड़ी बड़ी बातें उन दो गार्ड्स पे कोई काम नहीं आती। तभी वहाँ पर आती है मिस रोजे, जो आरुण को जानती है, और इन दोनों की बातें सुन के हमें साफ साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच में एक नोक झोंक वाला दोस्ती का या फिर कह लो दुश्मनी का रिश्ता है। बट रोजे को देखकर तुरंत ही जैक अपना मुंह छुपा लेता है, क्योंकि रोजे और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसको जैक ने किडनैप होने से बचाया था। रोजे उन गार्ड्स को बताती है कि आरुण उनके साथ में है, जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते। इधर जैक जोकर को तुरंत ही बताता है कि कोई जान पहचान का इंसान उसे दिख गया है और वो किसी का स्कार्फ लेकर जल्दी से वहां चला जाता है। रोजे की बदौलत आरुण को तो एंट्री मिल जाती है और फिर आते बरोबर रोजे अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है और आरुण को ताना भी मारती है और कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर बिजनेसमैन ही आते होंगे या फिर एकदम हाईएस्ट पोस्ट वाले बिजनेसमैन, बट तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे गलतफहमी हो गई थी। जिसे सुनने के बाद आरुण भी कहता है कि हाँ, तुम्हें तो अक्सर ऐसी बेकार सी चीजों में गलतफहमी होती ही है। और फिर उसके बाद में वो अपना जैकेट भी निकालता है। रोजे और आरुण का टॉप एकदम सिमिलर निकलता है, जिसकी वजह से रोजे उससे पूछती है कि वाह, हमारा टॉप तो एकदम सेम है। लेकिन जब वो आरुण के टॉप को टच करती है तो फिर बेचारे के टॉप की बटन ही टूट जाती है। आरुण को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील होता है, बट अब क्या ही कर सकते हैं। फिर आरुण एक वेटर को बुलाता है और ड्रिंक के बारे में बोलता है और रोजे को चिढ़ाते हुए भी कहता है कि बस कुछ ही $1000 की ड्रिंक होगी तो चलो ड्रिंक करते हैं। लेकिन रोजे उस वेटर को मना कर देती है और आरुण को बताती है कि सॉरी, मैं सस्ती चीजें ड्रिंक नहीं करती। फिर वो दूसरे वेटर को बुलाती है और उस शैंपेन की बोतल को दिखाती कहती है कि मैं सिर्फ ब्रांडेड चीजें ही ड्रिंक करती हूँ। इनकी नोक-झोंक से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन दोनों के बीच में कितना बड़ा 36 का आंकड़ा है। फिर हम देखते हैं कि ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है और ऑक्शन में आई हुई पहली चीज मिस रोजे ही खरीद लेती है। फिर जब सेकंड पेंटिंग की बारी आती है तब उस चीज के लिए भी वो 9 मिलियन वॉन से स्टार्ट करती है। फिर होस्ट भी मिस रोजे से कहता है कि लगता है कि आपको ये पेंटर बहुत पसंद है, इसलिए आपने इतनी बड़ी बोली लगाई है। बट मिस रोजे कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली मुझे तो बस ऑक्शन स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने कह दिया। और फिर ये चीज भी मिस रोजे को चली जाती है। फिर नेकलेस की बारी आती है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये नेकलेस एक लीडिंग एक्ट्रेस का है जो इमोशनली और एस्थेटिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी बातें सुनने के बाद में आरुण थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो नेकलेस उसकी मम्मी का होता है। तभी जोकर जैक से पूछता है कि मिस मार्गोट तो आरुण की मम्मी है, फिर उन लोगों को इस बारे में क्यों नहीं पता कि ये नेकलेस आरुण को बिलोंग करता है।
बट फिर जैक एक्सप्लेन करता है कि अरुण की मॉम और उसके डैड की शादी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उनके लव अफेयर के बारे में किसी को भी नहीं पता। उस नेकलेस को देखकर भावुक हो जाने की वजह से अरुण सबसे पहले बोली लगाता है 10 मिलियन की, जिसे 1 मिलियन और बढ़ाते हुए रोजे स्टार्ट करती है। फिर अरुण भी 1 मिलियन और बढ़ा देता है। ये दोनों तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, इसलिए वो दोनों 1-1 मिलियन बढ़ाते हैं ताकि ये चीज उन दोनों के हाथ ना लगे। जिसमें जैक और होप अरुण को रोकने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि उसे इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो ऐसे भी इसे चुराने ही वाले हैं। बट अरुण कहता है कि वो कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये चीज में अपनी दुश्मन रोजे के ऊपर मैं हार जाऊं। लेकिन इधर रोजे डायरेक्ट कूद जाती है 30 मिलियन वॉन पे। अरुण भी और बढ़ा चढ़ा के बोली लगाने वाला होता है, लेकिन होप और जैक उसे रोक लेते हैं। और फिर फाइनली ये नेकलेस भी जाता है मिस रोजे को। मिस रोजे जब स्टेज पे होती है एज अ ऑक्शन विनर, तभी उसकी नजर पड़ती है जैक की तरफ। जैक तुरंत ही अपना मुंह फिर से छुपा लेता है, लेकिन तब तक रोजे ने उसे देख लिया था। फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरुण बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है कि बेचारी मिस रोजे, उसने वो नेकलेस खरीद तो लिया लेकिन वो उसे मिल नहीं पाएगा। जिसे देखकर होई और टैटू सोचते हैं कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया खुशी के मारे। इधर हम होप को देखते हैं जो जैक के लिए एक न्यू आईडी कार्ड बना के दे रहा होता है, जिसे देखने के बाद में अरुण कहता है कि वाओ, मुझे तो ऐसा लगता है कि डैड को तो तुम्हें प्रमोट कर देना चाहिए एज अ ग्राफिक डिजाइनर। बट होप उससे कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो लोगों को मारने में ज्यादा मजा आता है। और जोकर इधर आराम से कहता है कि हाँ, तुम्हें देख के तो लगता ही है। फिर वो उस आईडी कार्ड को देखता है और कहता है कि वाओ, अब सब परफेक्ट है, लेकिन मैं तो एक इम्पोर्टेंट बात तो भूल ही गया। और सबका रिएक्शन होता है कि अरे भाई, क्या भूल गया ये। बट जोकर उसे बताता है कि वो ट्रक की चोरी करने वाले हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उसे ड्राइविंग तो आती ही नहीं। और इधर सब लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है कि इतना बड़ा चोर होके इसे ड्राइविंग नहीं आती, कितनी बेकार बात है। फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हुई जोकर को ड्राइविंग करना सिखा रहा होता है। जोकर तो बुरी तरीके से मेस्ड अप कर देता है और उस बेचारे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। हुई भी उसे ड्राइविंग सिखाते सिखाते एकदम परेशान हो जाता है। होई उससे कहता है कि तुम मुझे ड्राइव क्यों नहीं करने देते, मैं ड्राइव कर लेता था। बट जोकर कहता है कि वहाँ पर तुम्हारी जान का खतरा हो सकता है और मैं तुम्हारी जान के लिए कुछ भी रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए अगर ये काम मैं करूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। इधर जैक टैटू की मशीन चेक कर रहा होता है और उसकी तारीफ कर रहा होता है, क्योंकि इतनी एडवांस मशीन उसने आज तक नहीं देखी। और ईयरपीस लगा के वो इधर जोकर से बात करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे जोकर और होई के बीच की बातें सुनाई देती है, जिसमें होई उसकी तारीफ करता है और कहता है कि मैं बस तुमको कुछ ही दिनों से जानता हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है और तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जोकर कहता है कि हाँ हाँ, बस अभी तुम फालतू की बातें मत करो। होई तभी एक और सवाल पूछता है और कहता है कि मेरी तो पहले एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है और उसके साथ में ब्रेकअप भी हो गया, और फिर तुम्हारा हाल कैसा था, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही है और तुम्हारा टाइप क्या है। जोकर उसे बताता है कि उसे काइंड इंसान बहुत अच्छे लगते हैं, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को माफ करने में यकीन रखता हो, चाहे वो कितनी ही ज्यादा गलतियां कर ले या फिर कितना ही मेस्ड अप कर ले, लेकिन एट दी एंड वो इंसान उसे माफ करना चाहिए। जिसे सुनकर वही दूसरी तरफ जैक मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। इधर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जोकर अपना पूरा भेष बदल के आ चुका है अपने काम के लिए, और लिटरली वो एकदम अनरिकॉग्नाइजेबल लग रहा है। वहाँ के मैनेजर को थोड़ा सा शक होता है और वो कहता है कि तुम्हें तो मैंने कभी नहीं देखा, और इस ट्रक का ड्राइवर तो कोई और होने वाला था, तो फिर तुम कौन हो। फिर जोकर बताता है कि इस ट्रक का ड्राइवर उसके अंकल होने वाले थे, लेकिन उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उनकी जगह पे वो आया है। ये चीज उस आदमी को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है, जिसके वजह से वो अपने दूसरे आदमी को बुलाता है और वो जोकर के साथ में जाने के लिए कहता है। जोकर और वो आदमी उस ट्रक को लेकर निकल पड़ते हैं। वो आदमी जब वॉशरूम करके वापस आता है तो फिर जोकर उससे कहता है कि इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, तुम सच में वॉशरूम ही करने गए थे कि कुछ और भी करके आए हो। वैसे ये भी हो सकता है कि ये स्मेल सिर्फ और सिर्फ कार की हो, इसलिए मेरे पापा ने एक परफ्यूम दिया है जो मैं अभी लगा लेता हूँ यहाँ पे, जिससे यहाँ पे कोई भी गंदी बदबू नहीं आएगी। तभी हम देखते हैं कि टैटू ने एक ऐसा परफ्यूम बनाया होता है जिसे सूंघने के बाद में 10 सेकंड में ही कोई इंसान बेहोश हो जाएगा, बस ये बटन प्रेस करने की जरूरत है।
टैटू तो तुरंत ही बेहोश भी हो जाता है, जिसे देखकर अरुण को सच में उसकी चिंता होने लगती है। लेकिन फिर टैटू उठता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी सच में चिंता हो रही थी? बट अरुण कुछ भी नहीं कहता और वो बस मन ही मन मुस्कुराता है। इधर जोकर ने वो बटन प्रेस कर दी है और साथ में वो विंडो भी क्लोज कर ली है। एक मास्क भी पहन लिया है जिसके वजह से वो कुछ भी सूंघ ना पाए। बट ये चीज वो आदमी नोटिस कर लेता है और वो जोकर का गला दबाने लगता है। इधर जोकर मन ही मन टैटू को गालियां दे रहा होता है क्योंकि उसने कहा था कि ये तो 10 सेकंड में काम करेगा और इधर ये आदमी है कि उसे गला घोट कर मार रहा है। बट फाइनली वो इंसान बेहोश हो जाता है। इधर तुरंत ही जोकर टैटू को गाली देने लगता है और कहता है कि रुको, बस मुझे वापस आने दो, फिर ये दवा तो मैं तुम्हें ही सुंघा दूंगा। इधर जैक को भी जोकर की चिंता हो रही होती है, जिसे सुनने के बाद में जोकर कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? बट जैक कहता है कि नहीं, मुझे बस इस चीज की चिंता थी कि कहीं ये मिशन फेल ना हो जाए। जोकर ने उस आदमी को तो बाहर फेंक दिया है और उस ट्रक को चुरा कर भी ला लिया है। बट जब वो बार में पहुंचता है उस ट्रक को लेकर, तब वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और इधर वो 2 गार्ड्स भी उस ट्रक का पीछा करते हुए वहाँ पर आ चुके होते हैं। उन दोनों की मुलाकात होती है सीधा जोकर से। जोकर को देखते बरोबर वो दोनों कहते हैं कि मुझे लग नहीं रहा था कि हमारी मुलाकात ऐसे होगी, और वो सीधा जोकर को मारने लगते हैं। और फिर तभी वहाँ पर आता है जैक। जैक भी बड़े स्टाइल में जोकर से पूछता है कि वैसे तुमको कौन सी वाली ड्रिंक चाहिए, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक? जिसके जवाब में जोकर कहता है कि एकदम स्ट्रॉन्ग। जिसे सुनते बरोबर वो जोकर की मदद करता है और उन दोनों आदमियों को मारने लगता है। बट वो दोनों आदमी उनकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी वहाँ पर टैटू, अरुण, होई और होप भी आ जाते हैं और वो लोग भी उसकी मदद करने लगते हैं। बट वो दोनों आदमी लिटरली इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि उन दोनों ने एक एक करके सबको मार दिया है। अरुण और टैटू तो बेहोश भी हो चुके हैं, जिसे देखने के बाद में जोकर जैक को बताता है कि ये दोनों साथ में बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए हमें इन दोनों को साथ में मिलकर मजा चखाना चाहिए। मैं इन दोनों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम इन दोनों को मारना। और फिर इसी टीम के साथ में वो दोनों उन दोनों गुंडों को मारने लगते हैं। बट इसी बीच में वो दोनों एक बियर की बोतल फोड़ के जोकर को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी जैक बीच में आ जाता है, जिसके वजह से वो चोट जैक को लग जाती है। फाइनली उन दोनों ने मिलकर उन दोनों को मार तो दिया, लेकिन जैक को बहुत गहरी चोट लग चुकी है। जिसके बाद में जैक जोकर से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर दूसरे लोग भी आने वाले होंगे। बट जोकर है कि उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। फिर जब वो दूसरे लोगों की तरफ देखता है तो वो सब लोग बेहोश होते हैं और साथ में वहाँ का नेकलेस भी गायब होता है। लेकिन वहाँ पर एक जन मिसिंग होता है, जो कि है टैटू। जब वो लोग लड़ाई कर रहे थे तब उसी मौके का फायदा उठाकर टैटू उस नेकलेस को लेकर बाहर जाता है और पुलिस वालों को कॉल करके बताता है कि इस बार में लड़ाई हो चुकी है और वो लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाए। तभी वहाँ पर हो आता है और वो टैटू से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। टैटू उसे भी अपने साथ में चलने के लिए कहता है, बट वो टैटू को समझाने लगता है कि वो जोकर के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। जोकर ने उन लोगों की इतनी मदद की और वो उसको धोखा दे रहा है। बट टैटू कहता है कि जोकर हमारा दोस्त नहीं है और उसको जानते हुए हमें कितना ही टाइम हुआ है और हमें इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। अगर हम इस नेकलेस को बेच देंगे तो अपन बहुत अमीर हो जाएंगे और इस गरीबी से छुटकारा भी मिल जाएगा। और तुम्हें मैं बता दूं कि मेरे पापा ने मरने से पहले मुझसे एक बात कही थी कि गरीबी एक सबसे बड़ा श्राप है और इस गरीबी को मिटाने के लिए अगर हमें कुछ गलत काम करने भी पड़ते हैं तो हमें कर लेना चाहिए। जिसके जवाब में होई उससे कहता है कि इस गलत काम के बदले में अगर मुझे अपने दोस्त को धोखा देना पड़े तो फिर मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मैं गरीबी में मरना पसंद करूँगा लेकिन ऐसी चीज़ कभी नहीं करूँगा। अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि अपनी दोस्ती ऐसे कंटिन्यू रहेगी। जिसे सुनने के बाद में टैटू भी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे भी कोई दोस्त नहीं चाहिए। टैटू सीधा जाता है अपनी मम्मी के पास में और वो उन्हें बताता है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। मेरे पास में ये नेकलेस है और इस नेकलेस को बेचने के बाद में हम बहुत अमीर हो जाएंगे। उस नेकलेस को देखने के बाद में उसकी मम्मी उससे कहती है कि ये नेकलेस तो मिस मार्गोट का है ना, ये उनकी आखिरी निशानी थी, ये तुम्हारे पास कैसे आया? बट टैटू अपनी मॉम से कहता है कि आप ये सब छोड़िए ना, हम जल्दी से यहाँ से चलते हैं। बट उसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम अभी जाओ और ये नेकलेस उनको वापस करके आओ, हम उनके साथ में ऐसा नहीं कर सकते। बट टैटू कहता है कि आप ही तो सोचिए ना, हम उनके बारे में क्यों सोचे जब वो हमारे बारे में कुछ सोचते ही नहीं।
उन्होंने तो हमेशा हमारी गरीबी की वजह से हमें बस नीचा ही दिखाया है। फिर उसकी मॉम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उन लोगों को और रीजन क्यों दे रहे हो जिसकी वजह से हमें और सर झुकाना पड़े उनके आगे। इसलिए तुम अभी के अभी जाओ और उस नेकलेस को वापस कर दो। इधर हम देखते हैं कि जोकर जैक को पट्टी लगाकर दे रहा होता है। फिर जैक कहता है कि वैसे तुम्हारा हाथ तो बहुत हल्का है, जिसके जवाब में जोकर कहता है कि हाँ, मैं थीफ जो हुआ करता था तो फिर मुझे तो अपना टच एकदम सॉफ्ट ही रखना पड़ेगा ना। फिर जैक उससे ये भी पूछता है कि अगर आरुन को पता चल गया कि वो बैग चोरी हो चुका है तो फिर क्या होगा, जिसके जवाब में जोकर कहता है कि मुझे पता है कि वो बैग कहाँ पर हो सकता है। इधर हम देखते हैं कि टैटू अपने रूम में आता है और वहाँ पर उसे मिलता है जोकर। वो उसे देखकर वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन जोकर उससे कहता है कि अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता तो फिर मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं भागता। फिर वो जोकर को वो बैग देता है नेकलेस वाला और उससे कहता है कि ये नेकलेस वाला बैग उसे रास्ते में मिल गया था और वो यहाँ पर उसे वापस करने के लिए आया था। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है। जैक को वहाँ पर देखकर वो डर के मारे कन्फेस करने ही वाला होता है कि उसी ने बैग को चुराया है, लेकिन जोकर उसकी बात को कट कर देता है और कहता है कि हाँ, वो बैग मैंने ही वहाँ पे रखा था, वो तो अच्छा हुआ तुम्हें पहले मिल गया। जिसे सुनने के बाद में टैटू को अच्छा लगता है कि जोकर ने उसकी चोरी वाली बात को छुपाई और वो जोकर को थैंक यू कहने लगता है। इधर हम देखते हैं कि जैक और जोकर उस नेकलेस को वापस करने के लिए एक ब्रिज में आए होते हैं, जहाँ पे जैक जोकर से कहता है कि तुम बहुत काइंड हो, जबकि तुम्हें पता था कि टैटू ने ही उस नेकलेस को चुराया है, लेकिन फिर भी तुमने उसकी बात को कवर अप कर लिया। फिर जोकर कहता है कि तो फिर मैं और क्या ही करता, वैसे भी वो उसकी एक छोटी सी तो गलती थी। तभी वहाँ पर आरुन भी आ जाता है और वो दोनों उसे उसका नेकलेस वापस दे देते हैं, जिसे मिलने के बाद में आरुन को बहुत खुशी होती है और वो उनसे कहता है कि अब उनके बीच का मामला एकदम सेटल हो चुका है। वो उनके पापा को पता नहीं लगने देगा कि ये चोरी इन लोगों ने ही की थी और जो सामान चोरी हुआ था उसके बारे में भी वो अपने पापा को नहीं बताएगा। भले ही ये नेकलेस उन्हीं लोगों ने चोरी किया था, लेकिन वो फिर भी इस बात के लिए उनको माफ करता है। आरुन के जाने के बाद में जैक भी जोकर से कहता है कि क्या हम इस चीज की न्यू शुरुआत कर सकते हैं, मैं तुमको तुम्हारी पुरानी सारी गलतियों के लिए माफ करता हूँ। जिसे सुनने के बाद में जोकर को तो बहुत अच्छा लगता है और कहता है कि ये सुनने के बाद तो मुझे अचानक से ही भूख लगने लग गई है। फिर जैक उसे अपनी दादी के बनाए हुए डम्पलिंग्स खाने के लिए इनवाइट करता है और फिर वो दोनों खुशी खुशी जैक के घर में चले जाते हैं और यहाँ से उनकी फाइनली दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। और अब ये दोस्ती प्यार में कैसे बदलेगी ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा।